जय हिंद दोस्तों, सैनिक जागरण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आपने थंबनेल में देखा कि एक जूनियर की बेसिक पे सीनियर से ज़्यादा क्यों, आज हम एक उदाहरण के साथ ये समझेंगे कि एक सीनियर की बेसिक पे उसके जूनियर से कम क्यों आती है। दोस्तों, इसका उदाहरण के लिए हमने एक सोल्जर ए और एक सोल्जर बी का एग्जाम्पल लिया है, जिसमें सोल्जर ए का एनरोलमेंट डेट है 1 दिसंबर 1997। सोल्जर बी का डेट ऑफ एनरोलमेंट है 1 फरवरी 98। एंट्री टाइम में दोनों की बेसिक पे 3250 है। दोस्तों, 1 दिसंबर 2005 जैसे ही सोल्जर ए का एसीपी ड्यू होता है 8 साल के बाद 1 दिसंबर 2005 को, तो एसीपी मिलने से पहले उसकी बेसिक पे 4050 और 1 दिसंबर 2005 को सोल्जर बी की बेसिक पे भी 4050। और जैसे ही 1 दिसंबर को जब उसको एसीपी ड्यू होता है, एसीपी मिल जाता है, तो उसको 4050 जो उसकी बेसिक पे होती है उसके ऊपर एक इंक्रीमेंट 100 रुपीज़ का उसको मिलेगा, तो जिसकी बेसिक पे उसकी 4150 रुपये हो गई। और उस समय सोल्जर बी उसकी बेसिक पे 4050, क्योंकि वो 2 महीने जूनियर है तो उसको एसीपी नहीं मिला है, तो उसको 4050 ही उसकी बेसिक पे उस समय है। दोस्तों, जैसा 6 CPC लागू हुआ 1 जनवरी 2006 को, तो उसका फिटमेंट फैक्टर था 1.86। जो भी बेसिक पे थी उसको मल्टीप्लाई किया गया 1.86। तो उस समय सोल्जर ए की जो पे थी 4150, उसको 1.86 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी पे हो जाती है 7719, 7119 रुपये। लेकिन उसके साथ में 2400 रुपये ग्रेड पे और दिया गया। ये 6 CPC का इंट्रोड्यूस एक ग्रेड पे अलग से अलाउंसेस था, अलाउंस नहीं बोलेंगे इसको, एक ग्रेड पे था, पार्ट ऑफ बेसिक पे था, जिसके ऊपर इंक्रीमेंट भी दिया जाता था। उसी समय सोल्जर बी की जो बेसिक पे होती है 4050, उसका 1.86 मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी हो जाती है बेसिक 7533 रुपये और ग्रेड पे 2000 रुपये। क्योंकि ये उस समय इनको एसीपी नहीं मिला होता है, तो ये सिपाही रैंक में ही होते हैं। तो उस समय जो सीनियर है ए, उसकी अपने जूनियर से 180 रुपये ज़्यादा बेसिक पे होती है। पे फिक्सेशन जो होता है 6 CPC, तो सीनियर की बेसिक पे ज़्यादा अगर हो रही है तो उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सीनियर की तो ज़्यादा हो सकती है और होनी भी चाहिए। लेकिन जब 1 फरवरी 2006 पे कमीशन आउट होने के बाद, जैसे ही सोल्जर ए था उसको पे कमीशन से पहले एसीपी मिल चुका है 1 दिसंबर 2005 को, लेकिन जो भी सोल्जर बी है उनकी एसीपी 8 साल हो रही हैं 1 फरवरी 2006 को, तो उनको जो एसीपी नायक बन रहे हैं वो 1 फरवरी 2006 को। तो उस समय देखिए दोस्तों, सोल्जर बी की बेसिक पे एज इट इज़ रहेगी जो 1 जनवरी में थी, तो उनकी कोई चेंज नहीं है। 7719 बेसिक पे, 2400 रुपये उनका ग्रेड पे। लेकिन सोल्जर बी उसकी जो बेसिक पे है वो हो जाती है यहाँ पर 7823 रुपये और उनका जो ग्रेड पे हो जाता है नायक का 2400 रुपये। दोस्तों, ये 7823 कैसे हुआ? इनकी बेसिक पे आप देखेंगे 7533 प्लस 2000 ग्रेड पे थी, तो उसके ऊपर जब 3% इंक्रीमेंट जोड़ते हैं तो वो इंक्रीमेंट हो जाता है 290 रुपये का। इनको एक जब इंक्रीमेंट मिलेगा तो इनकी बेसिक पे बन गए 7823 प्लस 2400 ग्रेड पे। तो दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे आप, जो जूनियर है, जूनियर गेट 105 रुपीज़ मोर। जूनियर अपने सीनियर से 105 रुपये ज़्यादा लेने लग गया 1 फरवरी 2006 को। जैसे ही उसको न्यू पे कमीशन के बाद एसीपी मिला, तो जूनियर अपने सीनियर से ज़्यादा बेसिक पे लेने लग गया। लेकिन यहाँ पर मार्जिन बहुत कम है, इसलिए ज़्यादा महसूस नहीं हुआ, किसी को पता नहीं चला। लेकिन दोस्तों, जैसे ही उनको सेकंड एसीपी ड्यू होता है, सोल्जर ए है उसका एसीपी सेकंड 1 दिसंबर 2013 में, और जो सोल्जर बी है उसकी 1 फरवरी 2014 में। और
जैसे ही 7 CPC लागू होता है 1 जनवरी 2016 से, जैसा आप सबको पता है, तो उससे पहले 31 दिसंबर को जो सोल्जर ए है उसकी बेसिक पे हो जाती है 10,000 रुपये। और उस समय ACP ये हौलदार बन चुका है या हौलदार पेड एक्टिंग बन चुका है, तो उसकी जो ग्रेड पे है 2800 रुपये। और उसी डेट में सोल्जर बी की जो बेसिक पे है वो 10,123 रुपये और हौलदार के 2800 रुपये ग्रेड पे। तो यहाँ पर 123 रुपये जो जूनियर है वो ज़्यादा ले रहा है, क्योंकि वो 105 रुपये पहले ही ज़्यादा लेने लग गया था पिछले पे कमीशन से। तो उसके बाद 105 के ऊपर भी इंक्रीमेंट मिला, तो उसका इंक्रीमेंट मिलाते मिलाते 105 की जगह पे यहाँ पर 123 रुपये वो ज़्यादा लेने लग गया। लेकिन 123 तक तो ज़्यादा नहीं है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही 1 जनवरी 2016 को पे फिक्स हो जाता है और उसका जो पे फिक्सेशन का फैक्टर है 2.57 मल्टीप्लाई कर दिया गया बेसिक पे प्लस ग्रेड पे से। तो इनका जो बेसिक पे 10,000 प्लस 2800 ग्रेड पे, इसको जब 2.57 से मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों तो इनकी बेसिक पे बन जाती है 32,896 रुपये। और जैसा 6 CPC में ऐसा नहीं दिया गया था, लेकिन जो 7 CPC में एक मैट्रिक्स बनाया गया जिसमें कॉलम बने हुए हैं और उनकी 3% इंक्रीमेंट के साथ नेक्स्ट 100 का राउंड ऑफ करते हुए उसको एक सेल्स बनाई गई। तो जिसमें उस सेल में 32,896 का सेल नहीं है, तो उससे जो हायर सेल है जिसमें 32,896 से नेक्स्ट जो भी सेल है उसमें उसको फिक्स कर दिया गया। तो 32,896 से जो नेक्स्ट कॉलम है वो 32,900 रुपये का था, तो इनकी जो 7 CPC में फिक्सेशन हो गई 32,900 रुपये। और उसी डेट को 7 CPC में फिक्सेशन में जो सोल्जर बी है उनकी 10,123 प्लस 2800, उसको 2.57 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी बेसिक पे बन गई 33,212। 33,212 का सेल प्रेजेंट नहीं है पे मैट्रिक्स में, तो उनका जो नेक्स्ट सेल है वो 33,900 रुपये का है। तो 33,900 इनका 7 CPC का पे फिक्स हो गया। तो यहाँ पर आप दोस्तों देखेंगे जूनियर गेट 1,000 रुपीज़ मोर। जो जूनियर है वो अपने सीनियर से यहाँ पर 1,000 रुपये बेसिक पे ज़्यादा लेने लग गया। जो पिछले पे कमीशन में 105 रुपये ज़्यादा ले रहा था, वो 7 CPC में आते आते 1,000 रुपये तक ज़्यादा लेने लग गया। उसके बाद 1 जनवरी 2022 को अगर बेसिक पे उसके पे कमीशन के बाद 6 इंक्रीमेंट उनको मिल जाते हैं, तो 6 इंक्रीमेंट मिलने के बाद इनकी बेसिक पे हो जाती है 39,000 रुपये, 39,200 रुपये। और सेम जो सोल्जर बी है NCO जो बन चुका है हौलदार, तो उनकी 33,900 के बाद 6 इंक्रीमेंट उनको भी बराबर मिले हैं, तो उनकी बेसिक पे यहाँ पर होगी 40,400 रुपये। तो इस स्टेज में आते आते आप देखेंगे दोस्तों ये जूनियर गेट 1,200 रुपीज़ मोर। तो जूनियर है वो अपने सीनियर से 1,200 रुपये ज़्यादा अपने बेसिक पे के रूप में ले रहा है, और उसके ऊपर DA, उसके ऊपर HRA। तो आप देख रहे होंगे दोस्त कि जूनियर है इस तरीके से उसकी पेमेंट ज़्यादा हो गई है। बहुत से साहब लोग JCOs जवान उनको ये जानकारी है कि उनकी बेसिक पे कम आ रही है, लेकिन वो क्यों आ रही है कम, वो शायद उनको इतनी जानकारी नहीं है। तो मैंने पूरी डिटेल से ये बताया है कि क्यों एक जवान की बेसिक पे एक सीनियर से ज़्यादा क्यों आती है, या सीनियर की बेसिक पे अपने जूनियर से कम क्यों आ रही है। उम्मीद है आप पूरी डिटेल समझ गए होंगे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। फिर जल्दी ही मिलेंगे एक और जानकारी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों।